गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग पिछले दिन विभाज्यता के कुछ नियम पढ़े थे, जो 2, 3, 4 और 5 से पूर्ण रूप से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इसे हम लोग देख कर ही समझ गए थे। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आइए। भाग के कुछ रोचक तथ्य। तो हम लोग उसमें देखे थे पिछला पार्ट में कि 2 से 3 से 4 से और 5 से पूर्ण रूप से भाग जाने वाली संख्याओं को पहचानने का। आज उससे आगे बढ़ते हैं 6, 7, 8 और 9। मतलब इन संख्याओं से पूर्ण रूप से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, चलिए आते हैं 6 से। तो 6 से वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो और 3 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होती है। वही संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। मतलब कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो और वही संख्या 3 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जिसके इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। और उन संख्याओं में सभी संख्याओं को जोड़ने से जो 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 3 से विभाजित। जैसे एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या है। तो हम इकाई में देख रहे हैं कि 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। अब इसको हम जोड़ेंगे 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 और 5 14 और 14 और 6 20। तो ये 20 3 से बाहर नहीं जाती है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें हम 21 डालते हैं तो भी नहीं होगा। ये 3 से जा रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार की संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो हम 6 से विभाजित संख्या को पहचानेंगे कैसे? जैसे 3, 4, 5, 6, 3, 6 मान लीजिए कि ये संख्या है, ठीक है? अंतिम में 6 है, इसका मतलब वो 2 से विभाजित हो रही है। और हम इसको जोड़ेंगे, ये तो हम इसको देख के जाएंगे। अब इसको देखेंगे 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21, 21 और 6, 27। इसका योग कितना हुआ? कितना हुआ? 27। तो 27 3 से विभाजित होती है, 3 9 27। हाँ, तो 3 9 27 हो, मतलब ये पूर्ण संख्या, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। तो यही संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। समझ गए जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बताएं कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 7 से। 7 से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है, देख कर ही हम बता सकते हैं। अभी तक जो भी हम लोग देख रहे हैं वो पेन कलम कॉपी की जरूरत नहीं है, देख कर ही थोड़ा बहुत मन में कैलकुलेशन करने से आ जाता है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि 1, 4, 7 है। ये 7 से विभाजन पूर्ण रूप से होगी या नहीं, ये जानने के लिए क्या करना है कि दाहिने के अंक में इसके बाद जो संख्या बचता है उसको गुना करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ 47 है, इकाई दाहिने, तो ये संख्या इधर क्या बच गया? 1। तो 1 को हम लोग 2 से 1 को गुना कर देंगे,
1 का दूना कितना होता है? 2। 49 हुआ। ये 49 7 से भाग जाती है, इसका मतलब 147 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो आप कह सकते हैं कि तो छोटा था, जो 7 गुना 14 7 एक साथ जान जाएंगे। ये तो हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं, मतलब इस प्रकार का संख्या इधर दूसरा भी अंक भी हो सकता है। अगर यहाँ कोई दूसरा संख्या रहे तो उसको डबल करके इसमें जोड़ेंगे, अब 7 से भाग जा रही है तो संख्या पूर्ण रूप से भाग जाएगी। ये तो एग्जाम्पल है, मतलब इस प्रकार का इसका मेथड है जानने का। क्या आप मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, क्या है? 1225। तो भाग हमको देना नहीं है, मौखिक रूप से हम बताएंगे कि 7 से विभाजन होगा या नहीं, कुछ नहीं करना है। 12 गुना, हम जैसे हम बोले हैं 2 संख्या, ये 2 संख्या इसमें जोड़ना है, इसको 12 गुना 24। देखिए 7 से पूर्व से विभाजित हो रहा है 49 सती सती, इसका मतलब ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से इसका शेषफल 0 बचेगा। इस प्रकार का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, तो 7 से हम लोग समझ गए। अब 8 से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी हम देख कर कैसे जानेंगे? तो आपको पिछला वीडियो में याद होगा या पिछला क्लास में आप लोग को भी याद होगा कि लास्ट का 2 संख्या माने दाएं तक का संख्या 4 से विभाजन होता था, तो वो संख्या पूरा संख्या 4 से विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे? इसमें लास्ट 3 संख्या को देखेंगे, जैसे 5 4 3 4 6 8। अगर इस प्रकार की संख्या है तो हमको इसको देखना है। ये अगर 8 से ये कटती है तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। हम देखते हैं इसको। 8 6 48 नहीं हो रहा, बोले इसको अगर हम ऐसे करते हैं, मौखिक भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको हम लिख के बता रहे हैं कि हम इसको 8 से भाग दे रहे हैं। 8 पचे 40, 8 पचे 40, 6 बचा, तो 6 बचा तो 8 6 48 होता है, 8 7 56, 8 8 64 नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये 8 से विभाजन इसका नहीं होगा, ये 8 से विभाजित नहीं होगी। तो मान लीजिए इसमें संख्या बदल के देखते हैं। अगर यहाँ 4 है तो अब देखो 464 है। 8 हम इस 3 संख्या को सिर्फ देखेंगे, 8 पचे 40 और 6 8 8 64, मतलब ये पूरा 8 से पूरा कट जाएगा। बात समझे? अंतिम 3 संख्या अगर 8 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। कोई दिक्कत नहीं। आपको याद करना होगा 4 में ये 2 संख्या, 8 में ये 3 संख्या देखना है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आते हैं 9 में। तो 9 का भी कनेक्शन पिछला वीडियो से है। कैसे कि उसमें देखे थे कि संख्याओं का योग, यानी कि जितना संख्या दिया रहता है सबको जोड़ते थे, 3 से डिवाइड करते थे। अगर 3 से उस कुल संख्या डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब वो पूर्ण संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो इसमें 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लेते हैं 6 3 5 4 7 2। अब इसको जोड़ेंगे, 6 3 9 9 5 14 14 4 18 18 7 25 25 और 2 25 और 2 27। तो ये 27 9 से कटती है, 9 तिया 27, मतलब ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। कैसा समझ में आया? जी। समझ गए ना? जी सर। तो फिर हम लोग बाद में फिर आगे कुछ और प्रोसेस देखेंगे। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देंगे। ठीक, थैंक यू।